स्वागत है आपका द 7 डे स्टोरी बुक में। यहाँ हर दिन एक नई कहानी होगी, कुछ जो आपको मुस्कुराएंगी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और कुछ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की हमारी कहानी है अब बहुत देर हो चुकी। कमरे की रोशनी धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। विहान के हाथ दराजों में हड़बड़ी में कुछ ढूंढ रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें बिखरती जा रही थीं। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं और तभी उसकी नज़र एक आइस पैक पर ठहर गई। वह 1 सेकंड के लिए सुन्न हो गया और उसे घूरता रह गया। फिर जैसे ही वो अपने ख्यालों से बाहर आया, वो तुरंत मैन हॉल की ओर भगा। बाहर सोफे पर ईशानी बैठी थी, शांत और बिल्कुल स्थिर। उसके माथे से खून की लकीर बहती हुई नीचे जा रही थी। उस सन्नाटे में उसकी आंखें जैसे बिल्कुल खाली थीं। विहान घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपते हाथों से आइस पैक उसके घाव पर रखा। उसकी आवाज़ भर्राई और अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। ईशानी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर ना ही गुस्सा न दर्द, सिर्फ एक गहरी खामोशी। धीरे से उसने आइस पैक उसके हाथ से ले लिया और धीमी आवाज में कहा, क्यों? विहान की आंखें भीग गईं, उसकी सांसें टूट रही थीं। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, वादा है, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा। ईशानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। तुम्हें शांत रहना चाहिए था पहले। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, अलविदा। यह सब बस विहान के दिमाग की उपज थी। हॉल में ईशानी का निर्जीव शरीर उसी सोफे पर पड़ा था जहां उसने अभी अभी उसे बैठा देखा था। उसकी आंखों में वह गहरी खाली खामोशी अब हमेशा के लिए बस चुकी थी। फर्श पर खून की लकीर धीरे धीरे शांति से एक काली नियति की तरह फैलती रही, जो उसके असीम क्रोध का अंतिम और भयानक हस्ताक्षर थी। और इसके साथ ही उसका पश्चाताप का आजीवन कारावास शुरू हो गया। आज के इस भागदौड़ और दबाव भरी जिंदगी में गुस्सा करना आसान है, लेकिन पछतावा उम्र भर साथ रहता है। ठहरना, सांस लेना और शांत रहना सीखिए, क्योंकि गुस्से का एक पल सालों की मोहब्बत और मेहनत को मिटा सकता है। पछतावे के शब्द तब बेअसर हो जाते हैं जब वे बहुत देर से कहे जाएं। यह था द 7 डे स्टोरी बुक का आज का पन्ना। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर से मिलें, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है।